दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से आता है। तो ये विज्ञान का पेपर है 2023 का। अब इसमें देखिए पूर्णांक 70 नंबर का होता है, 30 नंबर हमें स्कूल की तरफ से मिलते हैं और ये हमें उमर शीट में फिल करना होता है। ये 824 और EO तो ये आपको टीचर बता देता है जो वहाँ में रूम रहता है रूम में। उसके बाद समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। और जो खंड आ है और खंड बा, देखिए यहाँ पर 2 खंड में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पीय होते हैं 20, जो हमें OMR शीट में फिल करना होता है, भरना होता है। और जो खंड बा है उसमें भी कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उसमें भी विभाजित है, जैसे कि उपखंड का, खा, गा, है ना। तो इस तरीके से है। तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुविकल्पीय जो कि 20 नंबर के आते हैं, उसे हमें भरना होता है उमर शीट में। तो देखिए सबसे पहले जो बहुविकल्पीय है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। अब दर्पण के बारे में बात हो रही है। तो 3 है, समतल, अवतल और उत्तल। ठीक है, या तो कोई नहीं। तो जब दर्पण की बात हो रही है तो इनमें से पक्का ही 3 में से होगा एक। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन सा है सही। फिर उसके बाद देखिए दूसरा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। मतलब कि जो मानव की आँख होती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह भाग क्या कहलाता है। बी है ए है परितारिका, बी है इसमें दृष्टिपटल, सी है पुतली और डी है कर्निया। अगर आपने आँख के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम हुआ कि जो कर्निया है वो क्या कार्य करती है और दृष्टिपटल क्या कार्य करता है, वो पुतली क्या करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीसरा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ठीक है, तो पीला, लाल, नारंगी, बैंगनी, 4 ऑप्शन है। 4वां क्वेश्चन है, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित धारा को गुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, या 1/4। ये MCQ में है, ठीक है, जो कि आपको मिल जाता है, जो आप बुक है आपके पास उसी में मिल जाएगा ये, या आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि जब हम किसी विद्युत धारा में अगर विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो उसकी ऊष्मा भी बढ़ेगी। तो जैसे कि इसमें 2 गुना है तो इसमें भी 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए 5वां है, एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो अगर आपने उसमें पढ़ा होगा विद्युत चुम्बक का उसमें मोटर में, तो मोटर में क्या होता है, हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें हम हम सामग्री बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है, पीतल, जो उसमें जो भी रॉड टाइप की डली होती है ना बीच में, तो वो किस प्रकार से लपेटी जाती है। बी ऑप्शन है मुलायम लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, है ना। तो ये ऑप्शन हो गए 4। 6वां है, निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है। तो इसके केस हैंगे अपतल, इसके हाँ ये है अपतल वाले। तो इसमें होते हैं 2 केस लेंस में 2 केस होते हैं। तो आपको मालूम होगा कौन सी कंडीशन में होगा इसका सही। और चलिए आगे जानते हैं। 7वां है, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत मोटर की बात हो रही है तो विद्युत मोटर में हम ऊर्जा देंगे तो सिंपल सा हो जाएगा। इसमें देखिए डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी हम इसे ऊर्जा देते हैं तो ये घूमने लगती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा हो गई। अब देखिए 8वां है, शुद्ध वायु, हाँ शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिक का मिश्रण, उपयोग में से कोई नहीं। फिर एल्किन है, ये इसमें से एल्किन पता करना है क्या है। शुद्ध जल का pH मान होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जल होता है तो उदासीन होता है, तो इसका सिंपल हो जाएगा C। कुछ इसमें सिंपल भी हैं, कुछ डिफ़िकल्टी अगर आपको पढ़ना हो तो MCQ की वीडियो में आपको बना कर रख दूँगा, अगर आप कमेंट में कहोगे तो ठीक है, तो मैं आपको सारी MCQ बता दूंगा। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, मतलब इसमें हम पता करना है, जैसे कि ये टेबल है और इसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी पहले का क्या होगा दूसरे का क्या होगा। अब उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ये उपखंड लिख कर आ रहे हैं तो इसके आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो 20 MCQ आपको वही फिल करना होगा, बस वो इसलिए लिख दिए हैं कि कौन से
बायो के हैं, कौन सी फिजिक्स के हैं, कौन सी केमिस्ट्री के हैं। तो इससे ये हमें पता चल रहा है। अब देखिए 13वां है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी 1 मिनट, हाँ आप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद उपखंड गा आ जाता है, जिसमें कि अब ये बायो के हो गए। नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। उसके बाद है 15वां मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल किस लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत ही ज़्यादा है यार, बहुत क्वेश्चन आता है ये। आनुवंशिकता हो जाएगा पहले ही। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, है ना। सबसे पहले तो उसी में होता है। शुक्र वाहिनियाँ तो क्या कहती हैं, इसको ले जाती हैं, वृषण से ले जाती हैं, उसमें शुक्राशय में। कूपिका वायु इसमें जीव में हो जाएगा। पौधे में जल के परिवहन हेतु, अब पौधे में जल का, जा से जल है ना, फा से फूड, फ्लोएम, तो इसमें जाला हो जाएगा। 19वां है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। सामान्य, अगर कुछ थोड़ी बहुत बीमारी हो या मोटा तगड़ा आदमी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए ये हो जाएगा 140/80। तो अगर अब सामान्य इसमें बात हो रही है, सामान्य रक्तदाब होगा 120/80, तो 20 का सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें से आप छाट लेना कौन सा होगा, गूगल पे सर्च कर लेना। अब देखिए खंड बा है, जिसमें ये हमें कॉपी में करना होगा। खंड बा उपखंड है का है। अब ये है फिजिक्स का। तो उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक प्रतिबिंब हमें बनाना है, चित्र आरेख यानी चित्र बनाना है, और हमें दर्शाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस आकार का बनेगा और कैसा बनेगा। तो ये 4 नंबर का है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन हमें इसमें आँख का बनाना है इस वाले में। उसके बाद हमें प्रतिरोध का दिया जाता है, फॉर्मूलास होते हैं, तो उसको हमें यूज़ कर इसको भी सॉल्व कर लेना होगा। ये हो गया 23 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। 24वां क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का है, लेकिन इसमें हमें चॉइस मिलती है, या तो आप ये कर लें या तो आप ये कर लें। मेरे हिसाब से आपको अगर अच्छा समझा होगा आपने, तो ये वाला बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, 2 में से एक करना होगा। इसमें हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना है, डायग्राम में बनाना। और ये आता है, ये अगर पहले का मॉडल देखा होगा आपने, तो ये ज़रूर देखने को मिलता है फिजिक्स में। IUPAC नाम लिखिए, मतलब कि हमें बताना है क्या होगा इसमें। ये 4 नंबर का है, 1-1 नंबर के हैं, 1 2 3 4। ये खंड खा स्टार्ट हो गया यहाँ से, यानी केमिस्ट्री का। फिजिक्स का देखिए यहाँ से यहाँ तक है, केवल इतना सा आया है फिजिक्स में। अब इसमें भी केमिस्ट्री में भी इतना ही सा आया। नेक्स्ट पेज पर और है इसका आगे का, ये 26वां क्वेश्चन है। इसमें क्लोरीन परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 17। तो मैंने एटॉमिक विन्यास लिखिए और आवर्त श्रेणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए, ये हमें बताना है। और संयोगता इसको बताना है, ये 4 नंबर का है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का है। ये सामने फिजिक्स में आया था 6 नंबर का आखिरी क्वेश्चन, इसी प्रकार से ये आया। और इसमें भी चॉइस दी हुई है, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें चॉइस दी हुई है। इसमें हमें संतुलन करना है, तो संतुलन आपको नहीं आता है करना, तो मैंने वीडियो बना कर रखी है, आप जरूर से देख सकते हैं। संतुलन बनाना बहुत ईजी है। उसके बाद आपको अथवा करके इसमें भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन लिख दी है, या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या वर्जन की। वर्जन तो बहुत ज़्यादा आता है, तो वर्जन की डेफिनेशन अच्छे से आप लर्न कर लें। तो ये 6 नंबर हमें मिल जाते हैं, 2-2 नंबर के हैं, 3 हैं। उसके बाद तो देखिए बायो का हो गया है स्टार्ट यहाँ से, जीव विज्ञान का, तो जिसमें मेंडल के नियमों का वर्णन करना है। मेंडल के नियमों का सारा वर्णन करना है, तो इसका मतलब हमें जो एकल संकर क्रॉस है और द्विसंकर क्रॉस है उसका वर्णन करना है। 29वां क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, मतलब कि जब निषेचन हो जाता है तो क्या क्या उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। बाह्य दल गिर जाता है, अंडाशय का फल में निर्माण हो जाता है ना, ये सब वगैरह। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार का वर्णन कीजिए। मुझे आहार का इसमें समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें 5 प्रकार के बचाने के लिए आपको ये लिख देना होगा, पर्यावरण से हम कैसे बच सकते हैं, हमें 5 वो लिख देना होगा। ठीक है, तरीके उपाय बता देना होगा। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है, देखिए जो लॉन्ग आ रहा है इसमें, ये जो लघु स्टार्ट है 4-4 नंबर की, जो लॉन्ग आ रहा है 6 नंबर का आ रहा है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें 6 नंबर का मिल रहा है लॉन्ग, जिसमें कि चॉइस आ रही है। 31वां क्वेश्चन है, इसमें चॉइस दिया हुआ है हमें, मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अथवा अगर आप ये करना नहीं चाहें तो ये कर सकते हैं,
कुछ भी पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए। तो ये हमारा जो साइंस का हिंदी वर्जन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश वर्जन। ये है इंग्लिश वर्जन। जैसा जैसा मैंने आपको बताया ठीक उसी प्रकार से ये भी करना है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो अच्छे से समझें इसको। 20 MCQ होते हैं हमारे, ओवर शीट में फिल करना है। तो ये होगा हमारे MCQ 5। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डायग्राम बने हुए हैं, इसमें पहचानना है इसमें से कौन सा सही होगा। 7वां ये हो गया, 8वां, और यहाँ पर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हमारे 20 MCQ हो गए। अब उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, यानी खंड बा, जिसमें कि वही है 21, 22, 23, 24, ये फिजिक्स का है। ठीक है, और यानी अथवा। अब स्मॉल बी आ गया यानी सेक्शन बी, ये फिर उसका हो जाएगा केमिस्ट्री का, 4 नंबर का है, और ये भी 4 नंबर का, और ये हमें 6 नंबर का है ये वाला 27वां। इसमें ये अच्छा यहाँ इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, या ये करें या ये करें। और ये रहा आखिरी का लास्ट पेज। ठीक है, सब सेक्शन सी 28, 29, 30, 31, 31 में 24 में। तो ये इतना सा बहुत छोटा सा पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी। अगर आपको आइडिया नहीं था कि किस प्रकार से आता है बोर्ड एग्ज़ाम, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है किस प्रकार से आता है जो साइंस सब्जेक्ट का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है, पैटर्न होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल द प्रेस बेल आइकन।